गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण सीखने वाले हैं। ठीक, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के शरीर के अंदर बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। आइए इनका वर्गीकरण देखें। इनको हम 5 समूह में बांटते हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और पांचवा शैवाल। सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु के बारे, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं जो हवा, पानी, मिट्टी हर जगह पाए जाते हैं। नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है और ये गोलाकार, दंडाकार व सर्पाकार आकार के होते हैं। इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है और कुछ जीवाणु में एक या एक से अधिक धागे जैसी संरचना भी पाई जाती है, जिनके द्वारा जीवाणु गति करते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे हम बात करें स्पाइरोलीना की, नामक एक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में हम उपयोग भी करते हैं। उसका हम कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। कुछ गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार आपको नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? नंबर 2 विषाणु। विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये परजीवी होते हैं। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न करते हैं। ये विषाणु की खोज है, इसको एबोनॉस्की ने सन 1892 में किया था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विषाणु सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की एक कड़ी मानी गई है। इसका कुछ डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा लेकर और इस तरह आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आप इसको आसानी से समझ लें कि इनकी आकृति क्या है। अगली बात है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। ये एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी व जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से या जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्रचलन के लिए विशेष प्रकार की संरचना भी पाई जाती है, जैसे अमीबा में कूटपात, पैरामीशियम में सीलिया। इस संघ के कुछ जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटामीबा, हिस्टोलिका से पेचिस, प्लाज्मोडियम से मलेरिया। इस प्रकार के रोग ये मनुष्यों में उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसका चित्र भी दिख रहा है पैरामीशियम का। ये चप्पल के आकार का होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो चप्पल से बना रहे थे, तो एक बार डांट भी खाए थे। इनका जो आकार है वो पैरामीशियम मतलब चप्पल का आकार है। अगला बिंदु है कवक। इसे फफूंदी भी कहते हैं। ये रोटी, ब्रेड, अचार पर लग जाती है। बरसात में कूड़े करकट पर छत्तेनुमा संरचना, कुकुरमुत्ता जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार का कवक है। कवक में अनेक लंबी धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। और जो कवक तंतु है ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, जो आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। ठीक, और ये जो कवक की कोशिकाओं में एक या एक से अधिक केंद्र पाए जाते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक, हानिकारक दोनों ही होते हैं। जैसे मशरूम भोजन के रूप में पेनिसिलियम नामक कवक में एक पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है और कवक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि कवक की खोज किसने किया। उसका डायग्राम दिखा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जहाँ पे गोबर सोबर या कोई कचरा चढ़ा होता है, बाग वाग में देखिए, कहीं पर देखिए, तो इस तरह से हमें मिलता है कि उसके ऊपर ऐसे जमे होते हैं, ऊपर छतरी की तरह और नीचे सफ़ेद सफ़ेद की डंडी ना। तो आइए अब देखते हैं शैवाल। सामान्य भाषा में इसे काई भी कहते हैं। काई देखा होगा आप लोगों ने, हरी हरी। ये पानी में, जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास व डाइटस एक कोशिकीय होते हैं, पर कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनका शरीर सुकाय, जिसको हम थाइलस कहते हैं, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए उपयोगी होते हैं और ये भोजन तथा चारे के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे हम बात करें क्लोरेला,
नामक शैवाल से। तो इससे जो है क्लोरेलिन नामक एक प्रतिजैविक दवा भी बनाई जाती है। इतना महत्वपूर्ण है ये काई, और हम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते। ये नुकसान भी करता है और फ़ायदा भी करता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, और